होगा। दोस्तों, मैं ये जानने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे लिए इस राउंड में क्या है। मुझे लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम्हें जीवित कॉकरोच का एक पूरा झुंड मिलेगा। माफ करो, लेकिन तुम्हें फिर भी ड्रॉ करना होगा और यह तुम्हें छोटी उंगलियों से करना होगा। इसकी मदद से चित्र बनाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। यह अजीब है, लेकिन तुम्हें यह पसंद आएगा। या मत भूलो कि तुम्हारे पास केवल 1 मिनट है। समय शुरू हो चुका है। मुझे कॉकरोच बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी अपने ड्राइंग स्किल्स दिखाने होंगे। मुझे लगता है मैं इसे बहुत खूबसूरती से कर सकती हूँ। आशा है कि ऐसा ही हो, वरना मेरे पास कॉपी करने के लिए कोई नहीं होगा। अरे नहीं, मेरी पेंसिल टूट गई। अब मैं किस चीज से ड्रॉ करूंगी? अरे हाँ, मेरे पास एक शार्पनर है। मुझे उम्मीद है यह मेरी मदद करेगी। कितना बढ़िया है। अब मैं फिर से ड्रॉ कर सकती हूँ। शार्पनर के साथ क्या हो रहा है? उफ, अब मैं पेंसिल के छिलके से ढक गई हूँ, पर मेरी ये पेंसिल तेज हो गई है। अब केवल कागज से सभी छिलके को उड़ाने होंगे ताकि जल्द से जल्द ड्राइंग शुरू हो सके। तुम क्या कर रही हो? अब मैं गंदगी में ढक गई हूँ। चिंता मत करो, मैं इनसे छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो। बेशक उसके बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। वह क्या है? पेपर कहाँ से आया? जूली, क्या तुम फेंकना बंद कर सकती हो? इसे हटा। यह कैसा मजाक है जूली? क्या तुम नहीं समझती कि तुम मुझे चित्र बनाने से रोक रही हो? तुम देखो, मैं हर समय विचलित नहीं हो सकती। ठीक है, मैं सारा कचरा साफ कर लूंगी। अरे ड्राइंग कहाँ है? चुनौती का जल्दी आ रहा है। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। चुनौती खत्म हो गई है। यह दिखाने का समय कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। अरे नहीं, मेरी ड्राइंग चोरी हो गई। बेटा, तुम और बेहतर कर सकती थी। बहुत बुरा। मीला, तुम्हारा काम कहाँ है? यह नहीं चलेगा। तुम निश्चित रूप से नहीं जीतोगी। जूली, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी है। रुको लड़कियों, लड़ना बंद करो। तुम्हें क्या हुआ है? हालांकि मैं तुम्हारी समस्याओं को समझना नहीं चाहता। मेरे पास अपना काफी है। मीला, तुम्हें कॉकरोच मिलते हैं, यही नियम है। कितना भयानक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वे रेंग रहे हैं। ये देखो। ओह, मैंने एक साथ इतने सारे तिलचट्टे कभी नहीं देखे। देखो, नीचे कुछ है। ऐसा लगता है कुछ बहुत ही शानदार है। वाह, ये एक अंगूठी है, असली हीरे के साथ। वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हाँ, एक असली सुंदरता। लड़कियों, इस बार तुम्हें और भी असामान्य पुरस्कार मिलेगा। क्या तुम्हें सी फूड पसंद है? क्योंकि तुम में से एक को यह घिनौना लेकिन बहुत प्यारा ऑक्टोपस मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम कांच पर इन रंगों से ड्रॉ करोगे। मुझे आशा है तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जब मैं छोटी थी, मैं अक्सर ऐसे रंगों से रंगती थी, इसलिए मुझे बस जीतना है। अरे नहीं, ये सिर्फ एक दाग जैसा दिख रहा है। हमें इसे मिटाना होगा। हाँ, तुम इस तरह के काम को कैसे खराब कर सकती हो? अब मैं कुछ बहुत अच्छा बनाने जा रही हूँ। हो सकता है कि हमारा पुरस्कार एक बहुत ही डरावना ऑक्टोपस हो, लेकिन इसे प्यारा और बहुत सुंदर भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत प्यारा है। देखो कितना सुंदर। मैं मीला से पूरी तरह सहमत हूँ। इसके अलावा ऑक्टोपस जितना बेहतर ड्रॉ किया जाएगा, असली वाला जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी। चलो सुंदर लहरें बनाती हूँ। हाँ, इस तरह से। अरे नहीं, अब मेरे पास नीला रंग नहीं है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे उधार लेती हूँ तो मीला को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने मुझसे अनुमति मांगी? आओ देखिए कि जब पेंट की यह बोतल हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है तो तुम्हें यह कैसा लगता है। यह एक प्रैंक है। ओ नहीं, यह क्या है? मैं इसे कैसे हटाऊं? सबसे पहले मुझे ड्राइंग खत्म करने की जरूरत है। वीटा, तुमने क्या ड्रॉ किया है? ये कुछ बहुत ही डरावना लगता है। कितना बुरा है। ऐसा बात करना बहुत ही खराब है। मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। टूटे हुए कांच के साथ तुम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहोगे। नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऑक्टोपस नहीं चाहिए। हालांकि मजाक के लिए मैंने जिस ग्लू का इस्तेमाल किया वो मेरी मदद कर सकता है। यह अच्छा आइडिया है।
मुझे आशा है कि मेरे पास पर्याप्त समय होगा। नहीं 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 लड़कियों, समय समाप्त हो रहा है। चित्र दिखाने का समय आ गया है। जूली, तुम एक स्मार्ट लड़की हो। यह बहुत अच्छा निकला वीटा, लेकिन तुम्हारे कैनवास पर बस कुछ डरावनी है। दुर्भाग्य से यह नहीं चलेगा। मीला, मुझे तुमसे भी और उम्मीद थी। तुमने कैनवास को तोड़ा कैसे? मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है यह सही होगा यदि चुनौती के नियमों की परवाह नहीं करने वाले दोनों प्रतिभागियों को ऑक्टोपस मिल जाए। वीटा और मीला, ऑक्टोपस तुम्हारा है। ओह, चलो खा लो और मैं इसे देखूंगी और हंसूंगी। ओह, चलो खाते हैं। छी, ये बहुत ही घिनौना है। मुझे नहीं लगा कि इतना बुरा होगा। ओह, नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती। ये बहुत डरावना है। ये वास्तव में घिनौना है। जूली, तुम क्यों हंस रही हो? मैं किसी को मुझ पर हंसने नहीं दूंगी। बेटा, मेरा सुझाव है कि तुम जूली को दिखाओ कि उसे हंसना नहीं चाहिए था। मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। जूली, ये पकड़ो। ये तुमने क्या किया? कितना घिनौना है। अब मेरे पास बालों की जगह टेंटिकल्स हैं। मैं इस बदबू को पानी से भी नहीं हटा सकती। मैं अब कैसे रहूंगी? तुम कितनी क्रूर हो। इस चुनौती का तीसरा दौर क्या होगा? इस बार तुम पुरस्कार के साथ भाग्यशाली हो। देखो कि तुम में से एक को कितना प्यारा सा कुत्ता मिलेगा और तुम्हें फिर से कुछ बहुत ही असामान्य बनाना होगा। इस प्यारे छोटे कुत्ते की तरह दिखने के लिए खुद को तैयार करो। इसके लिए तुम्हारे पास फिर से 1 मिनट है, जो पहले ही शुरू हो चुका है। मैं हार नहीं सकती। मैं वास्तव में कुत्ते से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ। तो हमें जल्दी करने की जरूरत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा प्यारा दोस्त हो। मैं एक कुत्ते की तरह मेकअप किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि यह हुनर मेरे काम आ सकता है। लड़कियों का मेकअप बहुत अच्छा है। मुझे इसे ठीक करना होगा। तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। तो ऐसी बात है, फिर यह लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे चित्र बनाने से रोकने से क्या होता है। अच्छा, तब तुम देखो। अब मैं तुम्हारा मेकअप धोने जा रही हूँ। तुम इतनी क्रूर क्यों हो? तुम क्या हो, डरावनी? अब तुम कुत्तों की तरह नहीं, भूतों की तरह दिख रही हो। बस मुझे मत छूना। समय समाप्त हुआ। यह तय करने का समय कि इस कुत्ते का मालिक कौन बनेगा। बेटा, यह भयानक है। बेबी, तुम इसे नहीं देख सकती। मीला, तुम्हारा बेहतर नहीं है। तुम्हारा मेकअप बेशक इतना डरावना नहीं है, लेकिन तुम अभी भी एक प्यारे कुत्ते की तरह नहीं दिख रही हो। जूली, तुमने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल सही। तुम्हें एक नया दोस्त मिलता है। हुर्रे, देखो वो कितना सुंदर है और प्यारा। तुम वहाँ क्या देख रहे हो? मुझे किसी तरह प्रतिस्पर्धियों से लड़ना पड़ा। और ऐसा क्या है जिसमें इतनी बदबू आ रही है? ओ नहीं, प्यारे कुत्ते ने यहाँ पॉटी कर दिया। कितना गंदा है। तो हमें कुत्ता मिल गया और तुम्हें केवल उसका कचरा मिला है। न्याय की जीत हुई। लड़कियों, इस दौर में एक शानदार पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो क्या शानदार हार है और तुम में से एक इसे प्राप्त करेगा। और तुम इन बोतलों से ड्रॉ करोगी जिनमें सीक्वेंस के साथ रंगीन ग्लू होता है। मुझे लगता है यह अच्छा होगा। समय शुरू हो गया है, चलो। ओके। मुझे पक्का पता है कि मैं इस हार की मालिक बनूंगी। बाकी लड़कियां इस स्थिति में फिट नहीं बैठती हैं। मैं इस बेवकूफ ग्लू को कैसे निचोड़ूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं इसे कैसे हटाऊं? शायद दूसरों पर पेंट करना संभव होगा। नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा है। क्या करें? जूली, यह मजाक नहीं है। मैं अब तुम्हें दिखाती हूँ। ओह, मुझे मत छुओ। मैं चित्र बना रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं जानती कि हार कैसे ड्रॉ करना है। लेकिन दूसरों को भी नहीं पता होना चाहिए। मेला, नाराज मत होना, लेकिन तुम्हें इस ग्लू की शक्ति को खुद महसूस करना होगा। सब कुछ एकदम सही चल रहा है। बस लाल ग्लू की कुछ बूंदों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा। यह क्या है? बोतल हाथ में क्यों चिपकी हुई है? जूली, क्या यह सब तुमने किया है? मैंने नहीं, यह वीटा ने किया है। अच्छा, तो उसे भी पता चलना चाहिए कि ग्लू कितना अच्छा है, लेकिन हाथ पर नहीं, चेहरे पर। यह लो। मुझे लगता है उसे बहुत अच्छा लगेगा। मदद करो, इस डरावनी चीज को मुझसे दूर करो। ओह, अब मेरा आधा चेहरा नहीं है।
मुझे तुरंत अपनी भौं को उसकी जगह पर लगाना होगा। मेला, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। रुको, समय खत्म हुआ। मुझे दिखाओ कि तुमने हमारे लिए क्या ड्रॉ किया है। बेटा, तुम फिर से किस्मत से बाहर हो। ये एक भयानक काम है। बस नाराज मत हो। जूली, तुम बेहतर नहीं हो। लड़कियों, तुम्हें क्या हुआ? तुम ड्रॉ करना जानती हो। मेला, ये अच्छा है कि तुम मुझे हमेशा खुश करती हो। मुझे लगता है कि किसी को कोई संदेह नहीं है कि पुरस्कार जाता है मेला को। बधाई हो। वाह, क्या खूबसूरती है। अब मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनूंगी। जूली, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसे पहनने दूं? बेशक तुम चाहती हो, लेकिन मैं इसे वैसे भी नहीं दूंगी। ओह, तुम झूठी हो। फिर ये किसी को नहीं मिलेगा। ये तुमने क्या किया? अब मैं राजकुमारी की तरह नहीं लग रही हूँ। कितनी खूबसूरत थी। लड़कियों, तुम्हें अपने दुखी चेहरों को देखना चाहिए था। कोई हार उन्हें ठीक नहीं करेगा। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो, उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है।
बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है।
हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।